नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों के बीच क्लास 10वीं का साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के लिए 50 VVI क्वेश्चन लाए हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कुमार क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरह से वीडियो मिलता रहे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए हम लोग चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? यानी कि 2 हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है 3 कह रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक है। क्या हो जाएगा? विद्युत का अच्छा चालक। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? डी, यानी कि चांदी हो जाएगा। विद्युत का अच्छा चालक चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमको बी हो जाएगा, यानी कि जिंक ब्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेड, यानी कि जस्ता का अयस्क हो जाएगा जिंक ब्लेड। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता सिलिकॉन एक है। क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है। अच्छा से याद कर लीजिएगा, सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो हो जाएगा हमको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्लोरोफिल भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपको आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा हमको सी हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन की कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कहता है चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कहता है कि कट रहा ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहता सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी कि 79 हो जाता है सोना की परमाणु संख्या। आगे कहता है ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कहता है अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए। कितना अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है? तो यानी कि हमको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.6 से कम होना चाहिए, 5.6 से कम। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 देखिए क्या कह रहा है। बारह देखिए कहता है कि जब किसी चालक तार से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? गतिशील कण क्या है? हल्का ऊपर ही कर देते हैं। चलिए
अब नहीं होगा दिक्कत, अभी और आज चलिए अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जब किसी चालक तार से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का ये हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? हमको 13 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो 14 हो जाएगा हमको बी नंबर हो जाएगा, अवतल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अवतल हो जाएगा। कहता टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है जी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय होता है। क्या होता है जी? क्षारीय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है जी। 16 नंबर देखिए कहता है, 16 नंबर क्या कह रहा है जी? चलिए 16 नंबर देखिए कह रहा है क्या कि निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा हमको सी हो जाएगा, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। अगले देखिए तो फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमको डी हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में। क्या हो जाएगा? सुक्रोज के रूप में। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 18 नंबर देखिए कहता है कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस ऐसा है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है? 18 का हमको हो जाएगा सी, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ना। आगे देखिए 19 नंबर देखिए कहता है टॉर्टेरिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है? टॉर्टेरिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा डी, इमली में पाया जाता है। ठीक। 20 नंबर देखिए कहता है, 20 नंबर क्या कह रहा है जी? तो स्टोमा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? यानी कि हमको 20 का हो जाएगा ए नंबर, द्वार कोशिकाएं। 21 नंबर देखिएगा तो अम्ल का pH मान होता है। अम्ल का pH मान होता है, यानी कि 21 नंबर को हो जाएगा सी हो जाएगा, 7 होता है। अम्ल का pH मान 7 होता है। आगे देखिए कहता 22 नंबर देखिए क्या कहता है? धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। 22 का हो जाएगा हमको ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। Na2CO3 धोने का सोडा का आणविक सूत्र हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए 23 नंबर देखिए क्या कहता है? 23 नंबर देखिए कहता है निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि परितारिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परितारिका। ठीक। अगला 24 देखिए कहता है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? यानी कि 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला का होता है। ठीक। 25 देखिएगा तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? यानी कि 25 देखिए क्या कर रहा है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है ना। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो ये हो गया 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर ग्रहण हो जाएगा। 26 देखिएगा तो निम्न में सबसे भारी धातु कौन है? निम्न में सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। 27 देखिएगा तो विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है।
विभवांतर का SI मात्रक यानी कि 27 हो जाएगा हमको B हो जाएगा वोल्ट। ठीक। 28 देखिए क्या कहता है, 28 देखिए कहता है क्या कि लवण का जलीय विलयन का pH मान है। लवण का जलीय विलयन का pH मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। आगे देखिएगा तो 29 गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का अभ्यास कहलाता है। यानी कि 29 का हो जाएगा डी हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है, अगला देखिए कहता है क्या कहता है, इसे देखिए कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है यानी कि माइनस में है ना, निगेटिव है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उसका प्रकृति कैसा होगा। 30 का हो जाएगा ये नंबर वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। 31 का हो जाएगा हमको सी हो जाएगा, यानी कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 32 देखिए क्या कहता है जी, 32 देखिए कहता भारत में उत्पादित परावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति है। कितना हो जाएगा, 32 का ये हो जाएगा यानी कि 50 Hz हो जाएगा ना। 33 देखिए कहता निम्न में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। निम्न में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है, यानी कि 33 का हो जाएगा हमको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सी, एस्फाइग्नो मैनोमीटर। ठीक। आगे 34 देखिए क्या कहता है, 34 नंबर देखिए 34 नंबर कहता है रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है यानी कि रोक देता है। तो कौन सा ऐसा मार्ग है जिसको वह रोक देता है ना, किस माध्यम से। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 34 का हो जाएगा हमको सी हो जाएगा यानी कि प्लेटलेटस। क्या हो जाएगा जी, प्लेटलेटस के माध्यम से। ठीक। आगे 35 देखिए कहता है नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होगा। तो कैसा आबंध हो जाएगा, 35 का हो जाएगा सी, द्वि आबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, द्वि आबंध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है, अगला देखिए अगला 36 नंबर देखिए क्या कहता है। 36 नंबर कहता है एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समावेश के तुल्य होता है ना। तो हो जाएगा 36 का हो जाएगा हमको सी हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। 37 देखिए कहता है, 37 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ZnO+C अभिक्रिया करेगा तो Zn+CO ना, तो इसको कहता है कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो हमको ये 37 नंबर का हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन अपचयित हो रहा है। इसमें कार्बन जो है क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है ना। आगे 38 नंबर देखिए कहता है, 38 देखिए कहता है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने संबंध बनते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने संबंध बनते हैं। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वि आबंध बनते हैं। ठीक। आगे देखिए 39 देखिए कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो आकाश कैसा प्रतीत होता है,
39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काला दिखाई देता है। कोई भी अंतरिक्ष मतलब ऊपर से नीचे देखता है उसका आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक, आगे देखिए कहता है 40 नंबर। 40 नंबर क्या कह रहा है जी, कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या है, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर हमको हो जाएगा डी, मात्रक विहीन, यानी कि मात्रक इसका नहीं होता है। आगे देखिएगा तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, यानी कि हमको 41 का हो जाएगा सी, 41 का सी 120 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर। आगे देखते हैं 41 नंबर से। 41 नंबर क्या कहता है जी, 41 तो हो गया, चलिए 42 नंबर। चलिए 42 नंबर क्या कह रहा है जी, 42 नंबर क्या आ गया, क्या देख लेते हैं। 40 41 हाँ सही है। चलिए 42 नंबर देखिए क्या कह रहा है जी, 42 नंबर कहता है हमारे शरीर किस pH परास पर काम करता है, किस pH परास पर काम करता है। तो 42 का हो जाएगा हमको डी हो जाएगा 7.0 से 7.8 ना। आगे 43 देखिएगा तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, कूलम हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए 44 नंबर देखिए क्या कहता है, 44 नंबर खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बनाए टीन का लेप होता है, क्योंकि क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा सी, यानी कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए खाद्य पदार्थ के लिए डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप चढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत। आगे देखिए 45 देखिएगा तो कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितना होता है, यानी कि 4 होता है। आगे देखिए 46 नंबर। 46 नंबर देखिए कहता है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो पीछे देखने के लिए हम लोग कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो 46 को हो जाएगा बी, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं ना। ये क्वेश्चन पूछता है। आगे 47 देखिए कहता है, 47 कहता है अपवर्तनांक का सूत्र क्या है। अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, 47 का ये हो जाएगा साइन आई बट्टे साइन आर। अब यहाँ देखिए कंफ्यूज कर दिया, अब ऑप्शन नंबर सी क्या कर दिया, साइन आर बट्टे साइन आई। तो जो बच्चा बढ़िया से याद नहीं करेगा उसको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर साइन आई बट्टे साइन आर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कहता है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस अयस्क का धातु है, 48 हो जाएगा और 48 का सी हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा जी, एल्यूमिनियम, कोई दिक्कत। चलिए 49 नंबर देखिए कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु है। द्रव अवस्था में कौन सा रहता है, तो 49 का हो जाएगा डी हो जाएगा ब्रोमीन। आगे देखिए कहता है 50 नंबर। 50 नंबर कहता है Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया किया Cu प्लस FeSO4 ना, ये बना कहता उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। ये कौन से रासायनिक अभिक्रिया है, 50 को हो जाएगा ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोगों को ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का ख़त्म हो गया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो और इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए कमेंट कीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।